गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स। दिस इज फ्रॉम चैप्टर लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। दिस इज फॉर बोथ बीएससी एंड एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स का, कि जो हमारे लैंथेनॉइड्स हैं उसमें मैग्नेटिज्म कैसे जनरेट होता है। मैग्नेटिज्म अराइजेस ड्यू टू अनपेयर्ड 4f इलेक्ट्रॉन्स। कि जो हमारे लैंथेनॉइड्स होते हैं उनके पास अनपेयर्ड 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जो उनका 4f ऑर्बिटल होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी स्पिन की वजह से या फिर जिनकी मूवमेंट की वजह से हमें मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है। बोथ स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूट। इसमें दोनों स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूट करते हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर घूमता है, जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है, ठीक है। एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि जब वो पूरा ऑर्बिट का चक्कर लगाते हैं, जैसे कि धरती लगाती है चक्कर, ठीक है। अब यहाँ पर 4f ऑर्बिटल्स आर शील्डेड बाय 5s2 एंड 5p6 ऑर्बिटल। अब आपको पता है कि 4f ऑर्बिटल्स को जो शील्ड करते हैं वो कौन से हैं, 5s और 5p6 ऑर्बिटल है। मोस्ट लैंथेनॉइड्स आयंस आर पैरामैग्नेटिक। ज्यादातर हमारे जो लैंथेनॉइड आयंस हैं वो पैरामैग्नेटिक ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फिर डायमैग्नेटिक कौन होंगे? डायमैग्नेटिक वो होंगे जिनके 4f इलेक्ट्रॉन में या तो जीरो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके, जीरो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर उनके 4f इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड होगा, ठीक है, जैसे पूरे 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तभी हम उनको क्या बोल सकते हैं कि वो कैसे हैं, डायमैग्नेटिक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, लैंथेनम 3 पॉजिटिव स्टेट में और ल्यूटेटियम भी 3 पॉजिटिव स्टेट में। ये दोनों क्या है, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो डायमैग्नेटिक नेचर शो करते हैं, राइट। और आपको पता है कि ज्यादातर जो हमारे लैंथेनॉइड्स हैं वो अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। लैंथेनॉइड एक्सिबिट हाई मैग्नेटिक मूवमेंट्स। जो लैंथेनॉइड्स हैं उनमें क्या है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलता है हमें। एप्लीकेशंस इन एमआरआई, परमानेंट मैग्नेट्स, डाटा स्टोरेज एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसको हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं? इसे हम एमआरआई में यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स में यूज करते हैं। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशंस है जिसको हम लास्ट में एंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, आगे चलते हैं। ऑरिजिन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ऑरिजिन कहाँ से हुआ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का? ये तो हमें पता ही है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 4f ऑर्बिटल। कि जो हमारे लैंथेनॉइड से उसके 4f ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। 4f इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट थ्रू स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये भी हमें पता चल गया कि स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से ही यहाँ पर मैग्नेटिज्म जनरेट हो रही है। टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट डिपेंड्स ऑन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। और इन दोनों की कपलिंग पर ही जो है हमारा टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट डिपेंड करता है। 4f ऑर्बिटल्स आर शील्डेड बाय 5s2 एंड 5p6 इलेक्ट्रॉन्स। कि जो 4f ऑर्बिटल्स हैं उनको शील्ड करता है कौन, 5s2 और 5p6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन रिमेन सिग्निफिकेंट इन लैंथेनॉइड आयंस। कि सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन है, सबसे ज्यादा रोल किसका है इसमें, ऑर्बिटल के कंट्रीब्यूशन का, ठीक है। यहाँ पर आपको एक गैडोलीनियम का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इसके बारे में हम भी आगे डिस्कस करेंगे। इसके 4f सेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसका नेचर कैसा होता है वो आगे देखेंगे, ठीक है। ओरिजिन और इंट्रोडक्शन लगभग लगभग सेम था। अब आगे देखते हैं इसमें नया क्या है। मैग्नेटिक मोमेंट, यस। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ एन आयन। कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो किस हद तक मैग्नेटाइज हो सकता है, किस हद तक वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ के इन्फ्लुएंस में आके मैग्नेटाइज हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म, कितनी स्ट्रेंथ है मैग्नेटिज्म की। इन लैंथेनॉइड्स मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स ऑन स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और हमें पता है कि जो हमारे लैंथेनॉइड्स हैं उसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो डिपेंड करती है हमारे स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के ऊपर। आप इसका फॉर्मूला देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, म्यू जे इज इक्वल टू जी जे अंडर द रूट जे इंटू जे प्लस वन म्यू बी। और जी जे को निकालने के लिए भी सबसे पहले हमें 3/2 एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन अपॉन 2 इंटू जे प्लस वन, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये आपको न्यूमेरिकल नहीं निकालना है, ये जस्ट आपको फॉर्मूला रिमेंबर करना है कि ये क्या है। म्यू हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जी जे हमारे पास लैंडे फैक्टर है, और जे जो है हमारे पास वो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, राइट। ये भी हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है।
दिस इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, इस तरह करके जे टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं। नेक्स्ट चीज क्या आती है हमारे पास, लेंथेनॉइड्स शो हायर मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन। जो लेंथेनॉइड्स हैं वो हाई मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास स्पिन और ऑर्बिटल मोशन दोनों होता है। मैग्नेटिक मोमेंट वेरीज विद द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 4s शेल, ठीक है। जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या है, वेरी करता है, बदलता रहता है कि जिस अकॉर्डिंग 4s के अंदर जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उस हिसाब से चेंज होता रहेगा, किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट ये आता है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है। लेंथिनम, सीरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेटियम, ठीक है। लेंथिनम में देखो यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास डायमैग्नेटिक नेचर शो करता है। सीरियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक, ओके। डायमैग्नेटिक की कंडीशन क्या होगी, या तो 0 होना चाहिए या फिर फुल्ली फिल्ड होना चाहिए। तो 0 और फुल्ली फिल्ड यहाँ दो ही है, लेंथिनम और ल्यूटेनियम, तो ये डायमैग्नेटिक है। सीरियम पैरामैग्नेटिक रहेगा, और जो हमारे पास गैडोलिनियम रहेगा वो हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म शो करता है, इसके पास 4f में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये एक हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट केस है, आप इसका एग्जांपल ले सकते हो कि GD3 पॉजिटिव के 4f में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये बहुत अच्छा पैरामैग्नेटिज्म शो करता है, राइट। अब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ लेंथेनॉइड आयंस, अब इनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देखते हैं। ज्यादातर जो लेंथेनॉइड आयंस है वो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, और पैरामैग्नेटिज्म वही शो करते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द पैरामैग्नेटिज्म डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी हमें पता है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। हाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मीन्स हाई मैग्नेटिक मोमेंट, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा हाई मैग्नेटिक मोमेंट हमें देखने को मिलेगा। गैडोलिनियम जो है 4f7, जिसके पास 4f ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म शो करता है सारे लेंथेनॉइड्स में। और जो हमारा लेंथेनम और ल्यूटेनियम है वो डायमैग्नेटिक नेचर का है, राइट। अब यहाँ पर इसके एग्जांपल्स मैंने आपको पीछे समझा दिए थे, सेम वही एग्जांपल है। अब हम देखते हैं डायमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ लेंथेनॉइड आयंस। डायमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म अकर्स व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। देखो जो डायमैग्नेटिज्म जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो शो कब होती है, जब हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। नो परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट इज प्रोड्यूस, तो यहाँ पर कोई परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं होती, जैसे हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में होती थी, यहाँ पर परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होगी। और lanthanide ion with empty or completely filled or 4f orbitals are diamagnetic। सेम वही बात कि जो लैंथेनॉइड आयंस जिनके पास खाली मतलब खाली ऑर्बिटल होंगे यानी कि 0 होंगे, और या फिर 4f में 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो डायमैग्नेटिक नेचर शो करेंगे। दीज आयंस आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इनको जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ये क्या होते हैं, वीकली रिपेल होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स आपके पास है लेंथिनम और ल्यूटेटियम, दोनों क्या है, डायमैग्नेटिक। इसके बाद आता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या होती है। लैंथेनॉइड्स में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से इन्फ्लुएंस होती है, ये हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जब हमारा स्पिन और एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का इंटरेक्शन होता है तो हमें यहाँ पर ये कपलिंग देखने को मिलती है। दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो कंबाइन करके टोटल जे की वैल्यू हमें देते हैं, जिसे हम टोटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो मेनली जे की वैल्यू पर ही डिपेंड करता है, यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम के ऊपर। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इज स्ट्रॉन्ग इन लेंथेनॉइड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हैवी एटम्स, क्योंकि जो लेंथेनॉइड्स हैं उनमें हैवी एटम्स प्रेजेंट है, इसीलिए ये हमें जो है स्ट्रॉन्ग कपलिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, J इज इक्वल टू L-1 टू J इज इक्वल टू L प्लस S, ओके। मैग्नेटिक मोमेंट ट्रेंड इन लेंथेनॉइड आयंस, मैग्नेटिक मोमेंट का क्या ट्रेंड है लेंथेनॉइड्स में, कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो वेरी करता है नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से, जिस हिसाब से 4f इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट चलेगा। अगर ज्यादा हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये मैग्नेटिक मोमेंट भी इंक्रीज करेगा। और मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो गैडोलिनियम में देखा जाता है, उसमें 4f इलेक्ट्रॉन में 4f ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आफ्टर GD3 पॉजिटिव हमें पता है कि ये बहुत अच्छा हाईली पैरामैग्नेटिक है। GD3 पॉजिटिव के बाद क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है फिर तो,
ठीक है, फिर तो वो पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। और हमें तो कैसे चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब हमारे पास आता है मैग्नेटिक बिहेवियर डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम जी। ठीक है, वही बात कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और टोटल एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल्स देख लेंगे, जैसे सीरियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक शो करे, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास 3 है, ठीक है, इसके पास 7 है तो ये हाईली मैग्नेटिक होता है, ठीक है। 4 और 14 में डायमैग्नेटिक नेचर होगा। अब इसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि जब ये इसको कहाँ-कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, जो आपको पीछे बता रही थी। सबसे पहले इसको परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में यूज़ करते हैं। जो हमारा नियोडिमियम है और जो हमारा सेमेरियम है मैग्नेट्स, ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये मैग्नेट्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, राइट। एमआरआई कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स, गैडोलिनियम कंपाउंड जो है उसको मेडिकल में इमेजेस के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब अगर हमें अंदर बॉडी के अंदर कुछ देखना है तो बोलता है ना कि अपना एमआरआई करवा लो। सो ये वही चीज़ है। सो डाटा स्टोरेज डिवाइसेस को हम डाटा स्टोरेज डिवाइसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, हाई डेंसिटी स्टोरेज के लिए, ठीक है। अगर आपको डाटा को स्टोर करना है, ठीक है, बैटरीज बनानी है, उसमें भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे सेंसर्स होते हैं, मोटर्स होते हैं, या फिर एडवांस मैग्नेटिक मटेरियल्स बनाने में हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में हमारा जो है लैंथेनॉइड्स को यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन मतलब कैसे कूल करना है, कैसे हॉट करना है दोबारा से वापस, ठीक है। तो इसमें जो हमारा रेफ्रिजरेटर है वो हीट होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से, वहां पर भी इसका बहुत जो है रोल है। सो दिस इज ऑल फॉर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स। ये कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है, वेरी इजी टॉपिक। इसके अलावा मैं आपको और वीडियोस प्रोवाइड करती रहूंगी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी और ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए। अगर आपको और वीडियोस चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैम इस टॉपिक पर बना दीजिए और मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। So thank you for watching.